आज की क्लास। चलिए बच्चों, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी या आज की क्लास। लेक्चर नंबर हमारा 27 है। सर ये आप क्यों बताते हो? ताकि आप ही अगर बाद में बैकअप में देखो तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चैप्टर हमारा जो मेरी तरफ से है, हालांकि सीक्वेंस आपकी बुक में दूसरा मिलेगा। सीक्वेंस जो है चैप्टर नंबर 2 है सीक्वेंस बुक के अंदर। बट मैंने पहले इंडाइसिस कराया, उसी में आपका लोगैरिथम कराया, फिर उसके बाद टाइम वैल्यू नहीं कराया, और अब मैं करा रहा हूँ इक्वेशन। तो मेरे लेक्चर के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा था सिंपल प्रॉब्लम्स का, जो कि बहुत ही आसान था। आप लोग बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मेरे असाइनमेंट के हो चुके थे। आईसीआई के स्टडी मटेरियल की बात कर रहे थे, जिसमें से ए पार्ट हम कर चुके थे, सी पार्ट भी कर चुके थे। आज डी पार्ट करने के बाद बेटा जी नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले मैं डी पार्ट करा दूं आपको, क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं किया वो कर लेंगे, और जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, वो आंसर अपना मैच कर लेंगे। ऑप्शन चलिए जी, ए। ऑप्शन ए मैं भी जरा करके देखूंगा। ऑप्शन ए, चलिए जी क्वेश्चन नंबर डी है, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी करूं एक्सरसाइज डी का पार्ट 1। ठीक है जी। हाँ सर, पार्ट 1 ऑप्शन नंबर ए। बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए ही फिल कर देता हूं जल्दी से, फटाफट 3। सर हम तो करके बैठे हैं। ठीक है जी, चलिए मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ जल्दी से। ये बच्चों मैंने क्या किया है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी है ऑप्शन नंबर ए की। चले कैलकुलेटर देवता जल्दी से करें। सर आप हर किसी को देवता बोलते हो, क्या करें बेटा, इनके बिना गुजारा नहीं है। और मैं गलती करूं तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ सर हम बता देंगे, आप टेंशन ना लो। 3.6 गुना 0.5, तो ये आ गया 1.8, और इजिकल टू 2.1। तो 0.3 प्लस 1.8, ये आ गया आपका पहली इक्वेशन। आपने हमने सॉल्व कर ली है। सर दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। 2.1 सर 5 है। ये इक्वेशन है, दोनों से आंसर इक्वल आना चाहिए। बेटा कौन शोर मचा रहे हो? ये पहले इसका सीक्वेंस थोड़ा ठीक कर लेते हैं। सर कर लिए एक्सरसाइज, अरे वेरी वेरी गुड। कोई बात नहीं बाबू, थोड़ी सी बोरियत फील करेंगे, लेकिन उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है? सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं सॉल्व सर क्यों कराना पड़ता है, आपके ही कुछ जूनियर फ्रेंड्स होंगे, जब वो आएंगे तो बेटा उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। सर ये आपने क्या किया, ये मैं इधर ले गया तो ये माइनस में आ गया, और ये वाला पॉइंट में इधर लेके आ गया तो ये भी माइनस में आ गया। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद फोन नालायक कौन कर रहा है? चलिए 2.5, 0.2 -6, इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू रखी 0.5 इजिकल टू -2.5 आना चाहिए मेरा। ठीक है जी, देखते हैं सर। अरे वाह वाह मयंक पंडित जी, क्या बात है, मजा आ गया। पूरी लिस्ट भेज दी, मेरा दिल वो हो गया, जैसे कहते हो ना बाग वाह, दिल बाग वाह हो गया, वो वाला हिसाब हो गया, मजा आ गया जी। बच्चे गार्डन मुझसे, गार्डन। हाँ वही वही वही, दिल गार्डन गार्डन। मुझे सेंटेंस नहीं मिल रहा था। देखो मुझे खुशी मिलती है आपके क्या कहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस से। जब आप पहले तो ये बताओ, क्या वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद वीडियो हैंग हो रहा है मेरे यहाँ से। यस सर, हो रही है। हो रही है ना? चलो कोई बात नहीं, अब नहीं होगी। मैं सारा पहले ये ना, डाउनलोडिंग चल रही है एक्चुअली मेरे यहाँ। मैं डाउनलोडिंग रोक देता हूँ, ये भी रोक देता हूँ। कैंसिल, 2 मिनट दो बेटा, 2 मिनट दो बस। 2 मिनट 2 मिनट, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब तो कोई नहीं चल रही, अब तो नहीं कर रही बेटा वीडियो हैंग? एक बार बताना। नो अब नहीं सर। कर रही होगी, अब नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो डाउनलोडिंग चल रही थी मेरे सिस्टम में। तो ये आया बेटा 3.2.5 इजिकल टू -2.5। ठीक है जी। हमारे को तो वैल्यू इक्वल करनी है। 37, थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चल लीजिए। मैं क्वेश्चन आपको लेके चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बस थोड़ा सा, मुझे पता है आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, बट क्या करें, थोड़ा सा वेट करें, बस थोड़ा सा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं फास्ट फास्ट करूंगा। कह रहा क्वेश्चन नंबर 2 में
x प्लस ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सी। बी है या सी है? सी सी। सी, ओके। मैं डायरेक्ट ऑप्शन सी रखूंगा। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको कराऊंगा। ठीक है जी, ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया, ये मैं आ गया आपकी स्क्रीन पर। सर क्लास स्लो हो रही है, बच्चे बोर हो रहे हैं, तो मैं रखा हूँ ऑप्शन नंबर सी। सी में मेरा 60 है। बेटा कैलकुलेशन मेरी चेक करते रहना क्योंकि गड़बड़ कई बार हो जाती है। इजिकल टू 28 आना चाहिए, तो चलें देखते हैं 28 आता नहीं आता। सर 12 ये आ गया। 90 डिवाइडेड बाय 6। सर 15 ये आ गया। और एक तो है ही यहाँ पर बेटा, एक भी है, ये वाला एक। तो इजिकल टू 28 आ गया। ठीक है जी, एक इक्वेशन तो ये हमारी सॉल्व हो गई। सर दूसरी भी कर लेते हैं, दूसरी मतलब ये वाली। ठीक है ना, एक्स की जगह मैं क्या रखूं? सर वही रख दो, 60 प्लस 5 प्लस वाई। 60 है, 90 है। 90 डिवाइड बाय 6 इजिकल टू कह रहा है 28। बता दो 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 60 है डिवाइडेड बाय 5 12। 90 डिवाइडेड बाय 6। देखते हैं जी आता ही नहीं आता। ओहो, कुछ छूट गया क्या हमसे? अरे यहाँ 6 है। यहाँ सर पर अच्छा 6 जी, बाद में आएगा। 6 और 5, सॉरी सर, बेटा सॉरी। ये लो, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। सर ये तो आपने सर ये तो आपने उल्टा बना दिया। 15। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है सर, आप आगे चलिए, मैं भी आपको आगे लेके चलता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग क्वेश्चन पहले ही करके बैठे हो। क्वेश्चन नंबर 3, कभी अगर आपका मन करे रिवीजन करने का या किसी क्वेश्चन में आप अटक जाओ तो आपके पास बैकअप तो होना चाहिए ना। इस पर तो सर हमारा मई में, चलो जी, कहता है x 4 z। ऑप्शन ए, टू। सी। सी का ए। ये सी थर्ड का का ए। ए। थर्ड का चलिए ए। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पर पहले क्या करता हूँ, पहले उतार लेता हूँ दोनों इक्वेशन ताकि आपको दिक्कत ना लगे। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? बेटा यहीं से आते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको टेंशन लग रही हो मैथ्स में कि सर हमारे को टेंशन, बिल्कुल भी टेंशन आने ही नहीं देंगे। बस थोड़ा सा देखना है, थोड़ा कंसंट्रेशन। कौन सा ऑप्शन बताया? ए। ऑप्शन ए ट्राई कर रहा हूँ। 4 4 इजिकल टू 3 3 इजिकल टू 2 और 2। ये तो 1 आ गया जी सबका। ठीक है, इसका भी 1 ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं। 7 4 प्लस 8 3 प्लस 5 2 इजिकल टू 0। 0 ही आएगा ना? नहीं सर 0 नहीं आएगा, 62 आएगा। ठीक है, चले जी, 7 चौक 28 24 और 10। ठीक है जी, रोक देना मुझे जहां दिक्कत लगे। हालांकि दिक्कत क्या, बच्चे तो सर पहले ही करके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, ये लो जी, हमारा 62 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये हो गया। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सर, ये 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को D। सेटिस्फाइड कर दो। सर बच्चे कह रहे हैं डी, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन में डी रखता हूँ। एक्स वाई तो क्वेश्चन उतारने में भी टाइम लगता है मेरे को। इजिकल टू 20, फिर एक्स प्लस जेड, बच्चों को पता ही लगेगा ना कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इजिकल टू 40। आपको बोर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहले ही करके बैठे हो। इजिकल टू 24। चलें कंप्यूटर जी, मुझे दिखाएं, मैंने तीनों इक्वेशन उतार लिए हैं यहाँ पर, और मुझे भी दिखाएं। डी ऑप्शन रितु, वेरी वेरी गुड। चलें जी, कहाँ है इसके ऑप्शन? 30। बाबू गलती करूं तो बताना। 30 इंटू ये आना चाहिए 20। देखते हैं आता है कि नहीं आता। 1800 दिख रहा है ना? 1890। 90। तो 1800 डिवाइड बाय 90, तो ये आ गया बेटा जी 20। पहला तो मैच कर रहा है आपसे। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं। एक्स और वाई और जेड। ये बेटा वाई है, वाई और जेड है। वाई मेरा है 60 गुणा में जेड है मेरा 120।
और 120 कहता है ये आपका 40 आना चाहिए। 60 इंटू में 120, ये आ गया 7200 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 120, ये आ गया 180। 7200 डिवाइडेड बाय 180 दिख रहा है ना? एक मिनट सर, बता दिया करो सर। ये आ गया आपका 40। ठीक है जी, ये इक्वेशन भी मैच कर गई है। और मैं बात करता हूँ थर्ड की। चलिए फ्रेम में देखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी वैसे सर? z प्लस x इज इक्वल टू 24। ठीक है। हाँ सर, आप चलिए पुट कीजिए। z कितना है मेरा 120 गुणा में x कितना है 30, और z कितना 120 प्लस में 30। कहता है कि ये 24 आना चाहिए। देखते हैं जी आ रहा है नहीं आ रहा। 124 120 इंटू में 30, तो ये आ गया 3600 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय। ठीक है जी, ये हो गया आपका 24। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ। बस बाबू हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बहुत ही 5 बढ़िया, में बहुत ही ऑप्शन ए। शानदार। ऑप्शन ए इसको तो करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए में जीरो, हाँ 0 0 पुट कर दो। इसमें बट तो एक 0 ही आना है। हाँ, इसको फिर भी बेटा एक इक्वेशन में सॉल्व करके दिखा दूं, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर आपने क्या कराया था उसमें। ठीक है, चलो जी, इसका ऑप्शन बच्चे बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, मैं इसकी जगह रखा हूँ 0। बस एक ही सॉल्व कराएंगे। एक मिनट, कहाँ चले गए बच्चे? ये रहे। 3 प्लस 0 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसकी गुणा इससे लगाई 0, इसकी गुणा इससे लगाई 0, इसकी गुणा इससे लगाई 0। तीनों 0 को प्लस करोगे तो सर ये नहीं है 3 0 आ जाएंगे सर, 0 ही आएगा। ठीक है जी, जी सर। उसके बाद मैं पलटता हूँ पेज और क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी। सर ए है। ए है या सी है? चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं जो भी है इक्वेशन। ओहो ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है? थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। ये सर बाकी बच्चे भी बताओ भाई, पहले मैं इक्वेशन उतार दूं। एक कोई बच्चा ए कह रहा है, कोई 3 कह रहा सर है। आप ए से ही करके देखो, क्योंकि ना मेरा सी में 2 तो निकल गया था, लास्ट का नहीं निकल पा रहा था। आप ए से ही करो आप। ए से ही करूंगा तो बेटा फिर और लंबा हो जाएगा ना क्वेश्चन। क्योंकि मेरा ना, मुझे लग रहा है मेरे से ही गलती हो रही है। क्या मेरा 2 तो निकल गया था और फिर लास्ट वाला नहीं निकल रहा कोई था। बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेनी। मैं इसका आंसर जो है वो सी ही है जिस बच्चे ने बताया। ठीक है, क्योंकि देखो फिर टाइम कंज्यूम होगा ना, मेरे को नया टॉपिक भी स्टार्ट कर रहा है। मैं इसमें सी पुट कर रहा हूँ 24 9 5। ठीक है जी, 1/3 आपको गलती पता चल जाएगी कहां पर। 24 प्लस बाय कितना है 9, प्लस में 2, जेड की जगह मेरा कितना है 5। बस मेरी गलती बताना। ठीक है जी, ये इजिकल टू आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों? 21 21 31 21 21 21। 21। ठीक ठीक, चलो जी इनकी प्लस करो। मैं गलती करूं 33 33 1/4 3। 10 इजिकल टू। देखो जी ये तो आ गया 11 11 प्लस। से लगे तो ये सब बार बार गलती कर देते हो, क्या चक्कर ऊपर है? भी के साथ। ठीक है जी, पहली क्वेश्चन सॉल्व हो गई है। सर एक बार दूसरी क्वेश्चन उतारते हैं। दूसरी क्वेश्चन है मेरी 3x माइनस 1 2 ब्रैकेट। बस ये बताते रहना कि उतारने में या सॉल्व करने में कुछ गलती तो नहीं करी, क्योंकि कई बार हो जाती है। 3 की जगह मैंने रखा x जो था मेरा 24 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 बाय मेरा था 9 प्लस और z था 5, ये जो आना चाहिए 65। ठीक है जी, बस गलतियां देखते रहना। सबसे पहले मैंने 3 की गुणा लगाई 24 में 72, ये आ गया माइनस, और इन दोनों को प्लस करो 9 प्लस 5, 14 ये आ गया 14 ब्रैकेट बंद 1/2 इजिकल टू 65। अब इसको मैं काट दूंगा तो 7 2 माइनस। ठीक है, 65 आ रहा है क्या? 72 यस सर, माइनस 7। यस सर। हाँ बेटा, जुकाम हो रहा है आप में से किसी को नहीं? कोई बात नहीं बेटा, चाय लो इलायची वाली। सर कोई मोटू मैं कोई मोटू पतलू देख रहा है।
ठीक है जी, अब मैं तीसरी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। जिस बच्चे को डाउट आ रहा था कि सर तीसरी नहीं आ रही, वो भी बेटा अपना आंसर चेक कर ले एक बार। तीसरी क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ। हाँ, तीसरी क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। चलिए जी, तीसरी क्वेश्चन है मेरी, क्या है, एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये आना चाहिए मेरा 38। देखते हैं जी आता है कि नहीं आता। सबसे पहले मेरा एक्स है मेरा 24 प्लस में 1/2, मेरी गलती बेटा बताना। फिर दोबारा 24, फिर है आपका 9 माइनस में है 5। ये इनको सबको सॉल्व करके आना चाहिए 38। ठीक है जी, गलती आपको भी पता चल जाएगी। चलिए जी, सबसे पहले इसका करें 24 प्लस 9 माइनस 5, तो बेटा जी ये आ गया 1/28। ठीक है जी, ये ब्रैकेट नहीं है, सॉरी, एक मिनट, ये प्लस में 24 है। ठीक है जी, 24 प्लस 14, बाबू ये आएगा 14। बाबू कोई मोटू पतलू मत देखो भाई, शोर आ रहा है। 24 14, किसका गड़बड़ था, कहाँ गड़बड़ था बाबू? ऑप्शन नंबर बच्चे इसका आ है। गया, सही है, मेरा सही था, ठीक है जी, मुझे लग रहा बाकी था। हाँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे रूम में तो टीवी नहीं है, वेरी वेरी गुड। टीवी देखे हुए पता है मेरे को जमाना हो गया है, टीवी नहीं देखा। और कोई अगर सीरियल भी देखता हूँ ना, क्योंकि एलएलबी एडवोकेट हूँ, तो मेरे को पसंद कौन सा है सर, मेरे को पसंद है वाला जो केडी का आता है ना। और वो भी एक एपिसोड पता है कितने टुकड़ों में देखता हूँ? 4 टुकड़ों में देखता हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है और पढ़ाना भी होता है और पढ़ाने भी जाना होता है। ठीक है ना, तो एक एपिसोड होता है 15 मिनट का टाइम होता है, 15 मिनट देख लेता हूँ। फिर उसके बाद फिर जब ब्रेक आता है 15 मिनट का, फिर तब देता हूँ। सर ये टीवी क्या होता है? अरे वाह मयंक जी, टीवी क्या होता है? टेलीविजन। अभी आपका एक क्वेश्चन भी आएगा इसमें। क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 7। 7 का ए। 7 का बच्चों ने बता दिया ए। चलो बहुत ही बढ़िया, मैं पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ। क्वेश्चन दिखाना सही होता है या उतारना सही होता है? सर एक ही बात है, उतारना सही है। उतारना सही है। सर आप बार बार स्क्रीन से चले जाते हो, तो हमें फिर भी बेटा ऑनलाइन में बाद में बच्चे देखेंगे ना, उनको एक बार क्वेश्चन दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बेटा ऑनलाइन वालों। एक इक्वेशन मैंने उतार दी है और दूसरी भी अब हम उतारेंगे। ठीक है ना, चलो जी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बच्चों ने बता दिया ऑप्शन नंबर ए 2 और 5। 4 2 माइनस 5 है 5, हाँ जी 5 है। कहता है ये इजिकल टू होनी चाहिए 2 प्लस 5, 2 माइन इंटू 5 प्लस में 3/10। ठीक है जी, सॉल्व करें। क्वेश्चन पे आते ही नहीं है, आंसर पहले आ जाते हैं सर। बाबू क्या कहना चाहते हो विशाखा, समझ में नहीं आया। पे क्वेश्चन पे आते नहीं मतलब एक बार क्या कहना चाहते हो? मतलब वो कह रहे हैं आपके लिए अप्रिसिएशन है कि आप इतने अच्छे से करा रहे हो कि फटाफट आंसर निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे लिए अप्रिशिएशन, चलिए थैंक यू। बट मेरे को ऐसे मजा नहीं आएगा, अपने मुंह या मिट्टू वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे कौन कितना पानी में है। ठीक है जी, तब पता चलेगा कि हाँ जी वाक्य में कुछ दम है। ये तो आ गया जी सॉल्व करके 1, और ये आ गया जी आपका 10 डिवाइडेड बाई 10, ये भी आ गया आपका 1। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए जी आगे और करते हैं। कंप्यूटर जी एक बार बच्चों को और दिखाएं, बच्चे तो परेशान हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे तो वैसे ही परेशान है सर, हम कैसे झेलें आपको? ये आप इतनी देर से सॉल्व कर रहे हो तो हम कैसे झेलें? भाई मुझे क्या पता, मैंने तो फोन ही लिए ना आपसे किसी के भी। सर किसकी बस लड़ाई हो बेटे रही है? बस सब ठीक हो जाएगा बेटे, बस माइक बंद कर दो सब ठीक हो जाएगा। चलिए जी मैं बच्चों क्वेश्चन उतार रहा हूँ, और हालांकि आप पहले ही करके बैठे हो तो आगे भी करते रहेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। चलिए करते हैं। x प्लस 0.03। चलिए जी कंप्यूटर जी दिखाएं मुझे फटाफट। ये लो जी मैं भी आ गया क्वेश्चन लेके आपके सामने। ये बेटा लास्ट में ना 2 है इजिकल टू 2। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा। चलिए x की जगह बच्चों ने आंसर कौन सा बताया? आंसर सी। अच्छा बच्चों ने सी बता दिया, राधा ने।
चलो मैं सी रखता हूँ, एक्स की जगह 0.01, फिर 0.01 प्लस में y कितना है मेरा 0.02 प्लस में 0.03। गड़बड़ बताना बच्चों मेरे को, y कितना है 0.02 अपॉन में 0.02 प्लस में, सर जगह नहीं बची, कोई बात नहीं, जगह नहीं बची, 0.01 और प्लस में हो, चलो सर जगह नहीं बची, पहले एक पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो इसका तो वैसे ही आ गया 1, और इन दोनों को प्लस करोगे 0.02 प्लस 0.03 0.05, तो ये भी 1 आ गया, ये तो आ गया आपका 2। अब मैं दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने वाला हूँ। y की जगह मैंने क्या रखा था 0.02 अपॉन में भी 0.02 प्लस में x की जगह मैंने क्या रखा था 0.01 प्लस में 0.03, और नीचे तो आपको दे रखा क्या था, ये 2 के इक्वल होना चाहिए। क्या सर आता है इक्वल? हाँ सर आएगा, एक इसका आ गया, और इसको भी प्लस करोगे, बच्चों को लगेगा ना पता नहीं शॉर्टकट करके कैसे सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 4 ही आ जाएगा। 1 प्लस 0.4 प्लस में 0.4, तो ये भी आ गया आपका 1 प्लस 1, ठीक है जी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो हमारा ऑप्शन आ गया। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सर क्या बात कर रहे हो, सेकंड लास्ट नहीं है जी, कॉन्सेप्ट का बी, 9th का बी पार्ट, कोई बात नहीं, मैं बी रख देता हूं डायरेक्ट। पहले मैं क्वेश्चन उतारूंगा, x प्लस इंटू वाई माइनस एक्स, ये होना चाहिए 110। फिर दूसरी इक्वेशन y z माइनस दिस 132, फिर z प्लस एक्स। अच्छा एक बात बताओ, शोर वगैरह तो नहीं आ रहा मेरी तरफ से, कोई एक्स्ट्रा वॉइस तो नहीं आ रही? नो सर। चलिए जी, 9th का मैं ऑप्शन नंबर बी रख रहा हूं, जिसमें है 10 11 12 एक्स वाई जेड। चलिए जी रखें, 10 गुना 11, 10 नहीं है 11 माइनस एक्स, ठीक है जी, ये 1 है, कह रहा है 110 आना चाहिए, 10 गुना 110, तो ये आ गया 110 और ये आ गया नीचे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 110। पहली इक्वेशन मेरी सॉल्व हो गई है। दूसरी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, 11 y की जगह में रखा 11, z की जगह रखा कितना है जी 12, और 12 माइनस 11 ये मेरा आना चाहिए 132, तो 132 12 माइनस ये भी आ ही गया, ये भी आ गया सर 132। एक बार तीसरी भी सॉल्व करके देख लो, z की जगह मैंने क्या रखा 12, x की जगह क्या रखा मैंने 10, और z की जगह फिर मैंने लिखा क्या, प्लस ही है ना ये, प्लस है, और इसकी जगह रखा ये, तो ये आ गया 120 और ये आ गया 22, ठीक है जी, ओहो 22 आ गया, 110 120 आ गया, ये 22 आ गया। चलो जी इसको छोटा करो, 2 से काट सकते हैं 60 आ जाएगा, और इसको भी 2 से भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी आंसर आपका क्या होगा बच्चों, मैच कर गया। भाई माइक ऑफ कर लो, अच्छा भावेश भाई, चलिए कोई बात नहीं। आज का बेटा जी लास्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, फिर भी बेटा सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलो मैं पहली क्वेश्चन उतारता हूँ, 3x माइनस 4 प्लस जेड इजिकल टू कह रहा 0 आना चाहिए। ऑप्शन डी बच्चों ने बताया है, ऑप्शन डी में है -10 और फिर 10 फिर 1, ठीक है जी। 3 -10 -4 y कितना है जी 10 प्लस 7, ये बेटा जी 70 नहीं है शायद, हाँ 70 ही है, ये 70 जेड है, 70 जेड, 1, ठीक है जी। चलिए जी, -30 -40 प्लस का 70, तो आया आपका आ गया 0। सर कैसे, ये माइनस माइनस की आप प्लस कर दो और प्लस वाली तो आ गया 0, ठीक है जी। सर पहली मैच कर रही है,
अब दूसरी में इक्वेशन दिख रहा हूं, 2x प्लस 3y माइनस 10z, ये भी कह रहा है सर 0 आना चाहिए, तो 2 माइनस 10 प्लस में 3 प्लस का 10 माइनस में 10 इजिकल टू 1 इजिकल टू आना चाहिए 0। तो ये आ गया माइनस का 20 प्लस का 30 और माइनस का 10, ये आ गया 0। कैसे आएगा सर, ये माइनस माइनस वाली प्लस कर लो, माइनस का 30 और एक बार प्लस का 30, तो ये भी आ गया 0। सर बहुत बोर कर दिया आपने, पूरा आधा घंटा पकाया है सर आपने। अगली है x प्लस 2y प्लस 3z इजिकल टू कह रहा 13 आना चाहिए। चलो जी पुट करो, माइनस 10 प्लस 2y, सर दिख नहीं रहा, ये लो, उसका y कितना था 10 प्लस 3 इजिकल टू 1, कह रहा है 13 आता है कि नहीं, माइनस 10 प्लस का 20 प्लस का 3, बताओ जी आता है या नहीं आता? हाँ सर आता है। हाँ ये सर, तो हो गया माइनस 10 प्लस 23, तो ये आ गया 13। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बच्चों, यहां तक क्या कहते हैं उसको, बख्शने के लिए, मतलब बख्शने के लिए नहीं, एक वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, झेलने यहां के तक बर्दाश्त करने के लिए। सर हम आपको बर्दाश्त नहीं करें। चलो बच्चों सेकंड, या तो आप T2 लिख लो, टाइप 2, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप इसको, कॉन्सेप्ट 2, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है जी, ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। सर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बशर्ते आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ ली समझते हो, तो आधा क्वेश्चन तो वहीं आपने समझ लो, 80% फाइट तो वहीं, पेशेंस रहने के लिए। अच्छा, पेशेंस रखने के लिए, थैंक यू कृतिका, ये आपने सही वर्ड बोला, समझ, मतलब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ आ गई ना, और उसमें क्या करना है, उसमें कई बार क्वेश्चन में मिलेगी एक कंडीशन और कई बार मिलेगी 2 कंडीशन। कह रहा है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करे, दोनों एक कंडीशन कह लो या इक्वेशन कह लो, इक्वेशन वर्ड ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर इक्वेशन आपको पकी पकाई नहीं मिलेगी, बनी बनाई नहीं मिलेगी, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना है और खुद से क्या करना है, क्वेश्चन बनानी है, फिर ऑप्शन में रख देना है। ठीक है, बहुत से बच्चों को चक्कर भी आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से पीछे छुड़वा के सर हम भागे थे 10th क्लास में। 10th क्लास में आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे या 9th क्लास में किए होंगे? मैं हाँ तो सर, बेटा हमेशा फंसता था। एक क्वेश्चन आता था कि एक ट्रेन एक स्टेशन से चलेगी, फिर दूसरी ट्रेन दूसरे स्टेशन चलेगी, बताओ वो आपस में कब कितने टाइम पे मिलेंगी, बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन था? और मैं हमेशा से, मेरा सर चकरा रहता था कि कैसे कैसे क्वेश्चन डाल देते हैं, पर वो उसकी फिलॉसफी मुझे, हमें तो अच्छे लगते थे ये क्वेश्चन। ओके, वेरी वेरी गुड, अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगते थे तो बिलीव मी, यहाँ पर आपको 1 रुपए की भी टेंशन नहीं होने वाली। सर फिर हमें स्टार्ट करो, फिर क्यों आप इतनी बातें बना रहे हो, चलो मैं लेके चलता हूँ। हालांकि स्क्रीन पर मैं आपको पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। कंप्यूटर जी जल्दी से बच्चे वेट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और फिर इस चैप्टर के बाद में मैं आपको एक गुड न्यूज भी दूंगा। सर गुड न्यूज, ऐसे कैसे गुड न्यूज? लो जी लो, 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 14 तक तो हमने कर लिए थे। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाओ, वर्ड प्रॉब्लम पे चलें, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता। मैं पहले, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, बस इस कॉन्सेप्ट में जल्दबाजी नहीं करेगा। ठीक है, मेरे साथ रीड करना और मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा। हालांकि टेस्ट, चलो जी मैं यहाँ पर आपको पहले रीड सर, करता हूँ। हेलो हाँ सर, बोलो। मुझे ना ये वर्ड प्रॉब्लम मिलते ही नहीं है मेरे बुक में। बाबू ये बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मेरे असाइनमेंट के हैं ये। ठीक है, देखो बच्चे ने अच्छा, आंसर भेज दिया, विशाखा ने। सबसे पहले आपको क्या मानना है, कोई भी चीज है, एक्स और वाई मानोगे और तो ऑप्शन है नहीं। चलो मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूं।
क्वेश्चन में पहले रीड करता हूं बहुत ही ध्यान से, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बट फिर भी बेटा यहां पर मेरे से आगे मत चलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता बिना बात के आपका सर दर्द हो, आपको लगेगा यार बहुत मुश्किल है, बंद करो इसको, कहानी खत्म करो, कुछ और करते हैं। ऑफलाइन खुल गए कोचिंग, बाबू कोई बात नहीं, मेरे को तो ऑनलाइन में ही मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए, कहता है द सम, पहली बात तो सम को गोला डालो, उसके ऊपर लिख लो ऐड या जमा या प्लस का निशान रख दो। ठीक है, ताकि आपको पहले क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा द सम, कह रहा कोई जमा है, कोई प्लस है, और डिजिट, डिजिट का मतलब होता है टू नंबर, टू नंबर। सर हम पूछ रहे हैं ये है खुशखबरी? नहीं, ये खुशखबरी नहीं है, खुशखबरी तो मैं आपको बाद में दूंगा। बाबू पहले सम के ऊपर प्लस का निशान लगा लो या लिख दो देसी भाषा में जमा, और डिजिट का मतलब लिख लो दो नंबर, दो नंबर, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, डिजिट का मतलब दो नंबर। फिर आगे कहता है दो नंबर का कोई सम है जो कितना है, 10 है। मुझे नहीं पता वो नंबर कौन सा, बच्चे ने आंसर दे दिया है। कहता है दो डिजिट का मतलब है नंबर, सम का मतलब है जमा, दो नंबर का जमा कितना है, 10। ये पहली कंडीशन हो गई। फिर कहता है उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट के ऊपर लिख लो माइनस, माइनस करेंगे किसमें, डिजिट में से, डिजिट का मतलब दो नंबर। ठीक है, डिजिट का मतलब दो नंबर, कह रहा उसमें से दो नंबर में से माइनस करेंगे 18, तो हमें इक्वल नंबर मिलना चाहिए। चलो कंप्यूटर जी मुझे दिखाओ एक बार, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो जी, ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि क्वेश्चन पढ़ लिया, सबसे पहले मैंने बता दिया जमा का मतलब आपको पता है क्या है, मैं थोड़ा सा कर देता हूं। ठीक, जमा का मतलब कह रहा है कोई डिजिट है, डिजिट का मतलब तो एक्स वाई मान लो, कह रहा कोई डिजिट है और उनका सम, यानी कि x प्लस वाई का सम कह रहा 10 है। ये तो कंडीशन नंबर आ गई 1। बिल्कुल कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, प्यार से, क्योंकि यहां टाइम लगना चाहिए। पिछले क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, हालांकि क्वेश्चन वहां से भी आता था, वहां पर टाइम नहीं लगना चाहिए था, इसलिए आप दंदराते हुए करते हुए चले गए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा रुक कर, वो भी इसलिए कह रहा हूं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, दो चार क्वेश्चन में रुक कर। फिर कहता है अगर उसमें से डिजिट में से, कहता है एक्स माइनस जो भी डिजिट है हमारी, उसमें से 18 माइनस कर दूं, तो यहां पर ये जो नंबर आएगा ना वो इक्वल आएंगे, इक्वल मतलब बराबर। ठीक है, मैं देखो पहले क्वेश्चन में जा रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में पहली कंडीशन क्या है, 37 डिजिट है। मैं करके देखता हूं, 3 + 7 10 आता है क्या? सर यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन 37 एक्स वाई, 37 - 18 करके देखते हैं कितना आता है। क्या ये दोनों दोनों डिजिट इक्वल हैं? या तो 1 1 आना चाहिए या 9 9 आना चाहिए। सर ये इक्वल नहीं है, तो ये काटा। अब मैं ऑप्शन नंबर बी पर चल रहा हूं। ऑप्शन नंबर बी, हालांकि बच्चे ने आंसर दे दिया था, विशाखा, वेरी वेरी गुड। 7 और 3 डिजिट तो आपकी हो गई ये, 7 + 3 सर क्या इनका सम, सम 10 आता है। आंसर इज यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर कह रहा है डिजिट में से अगर 18 माइनस कर दूं तो क्या कोई दो डिजिट इक्वल आती हैं क्या? हाँ सर, इक्वल, इक्वल का मतलब 5 और 5। तो आंसर कौन सा? सर आंसर नंबर बी। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये तभी तक मुश्किल है जब तक आपको इसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, बोलो। हालांकि विशाखा ने दे दिया था, ऋतु, विशाखा, जन्नत, आकाश, भावेश यस, आकाश यस, कृतिका यस, सर ये प्रखर यस। 55 किसके इक्वल होना चाहिए? ये बोला है क्वेश्चन में कि इक्वल, इक्वल ही होना चाहिए, जो नंबर है ना वो इक्वल होना चाहिए। देखो नंबर मतलब लिखा हुआ, सेम मैं एक बार, नंबर आने चाहिए। सेम नंबर आना चाहिए, लिख लो इस क्वेश्चन के ऊपर, ये रहा, नंबर विल बी इक्वल। ठीक है, ये लिख लो पहले क्वेश्चन में, क्योंकि अभी तो आपको समझ आ जाएगा, बाद में बेटा दिक्कत हो सकती है। चलू मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है परमिशन? Yes. 2 का डी, वेरी वेरी गुड राधा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी, यहां पर क्वेश्चन दिखाने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16। सर एक डाउट है। हाँ पूछो ना बेटा। सर आपने 73 है, x + y में आपने 7 + 3 लिखा है, और x y एक में 73 लिख दिया डायरेक्ट।
बाबू ये क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी है ना मुझे, कह रहा है जब तो मैंने क्वेश्चन पढ़वाया, एक बार मैं दोबारा लेके आता हूँ। देखो लिखा क्या है, मेरे को मेन क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझानी है। कह रहा है देखो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता था सम का मतलब मैंने बताया था प्लस। कह रहा है कोई डिजिट का सम है, कोई डिजिट का प्लस है, जो आएगा क्या, और डिजिट का मैंने बताया था 2 नंबर। कह रहा है कोई 2 नंबर का सम है, कोई 2 नंबर का सम है जो कितना आना चाहिए 10। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन। डिजिट मैंने बताया एक्स और वाई, यानी कि यहां पर 7 और 3 इन दोनों डिजिट का प्लस, यानी कि डिजिट का मतलब नंबर। कह रहे हैं उनका नंबर क्या है 10 आएगा, उसमें से 18 घटाने पर कह रहा है इक्वल आना चाहिए। ये बाबू कंडीशन है क्वेश्चन की। बोलो क्लियर हुई या अभी और करें? सर वो पहली वाली इक्वेशन तो क्लियर हो गई, उसमें सम था 2 नंबर का, और मगर सर इसमें मल्टीप्लाई है x इंटू वाई, तो आपने इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं करा। मल्टीप्लाई कहाँ है बेटा? सर एक्स वाई है ना, एक्स वाई ये माइनस ये वाला कह रहे हो, ये वाला कह रहे हो? नो सर, ये थर्ड वाली, सेकंड वाली इक्वेशन। अच्छा ये क्या बाबू, ये डिजिट है, डिजिट है, डिजिट। अच्छा मुझे लगा सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं, है वो। नहीं डिजिट है बेटा, एक्स और वाई, 3 और 7 डिजिट है। 3 मेरा ओके एक्स हो सर, गया। ये और यही चलिए, डाउट था। हाँ कोई बात नहीं, अभी बहुत ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी मैं आपको लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को अंडरलाइन करके उसको ऊपर लिख लो, गुणा मल्टीप्लाई, जैसा आपको सुटेबल लगे। प्रोडक्ट के ऊपर लिख लो गुणा या मल्टीप्लाई। कह रहा है द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है, 2 नंबर है आपका एक्स और वाई। कह रहा है उनका गुणा कितना आता है सर? आता है 10। और दूसरी कंडीशन, ओ सॉरी मैं कहां चला गया, कह रहा है उनका गुणा 3200 आता है। सॉरी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ने लगा था फिर से। लो जी, अब ना दिखेगा ना मैं पढ़ूंगा। फिर कहता था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट के ऊपर लिख लिया आपने गुणा। कह रहा है 2 नंबर का गुणा जो है 3200 है। और कोटेशन के ऊपर लिख लो आंसर, कोटेशन के ऊपर लिखो आंसर गोला डाल के। देन लार्ज नंबर डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। तो कह रहा है 2 आना चाहिए। अब मैं आ जाऊंगा स्क्रीन पर, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है गुणा, 2 नंबरों का गुणा आना चाहिए 3200, पहली कंडीशन। और कह रहा सर है बी उसका है आंसर इसका। अरे वाह, बी, Yes, बी sir. या डी डी? डी 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 है डी डी डी, डी आंसर है। चलिए मैं कंडीशन लिख देता हूं यहां पर पहले, ताकि बच्चों को, ऑनलाइन बच्चे देखें। देखो पहली कंडीशन, एक्स और वाई का गुणा आना चाहिए 3200। और कह रहा बड़ा, कह रहा जो भी बड़ा है, बड़ा मतलब यहां पर एक्स को बोला है, और वाई मतलब छोटा। कह रहा है बड़े में से बड़े को डिवाइड करोगे छोटे से, तो आंसर क्या आना चाहिए 2। ऑप्शन नंबर आपने बताया डी, तो मैं यहां पर डायरेक्ट डी लिख रहा हूं। डी में मेरे पास कितना है 80 गुणा 40, तो ये सर 3200 आता है। आंसर इज यस। सर दूसरी कंडीशन 80 डिवाइडेड बाय, सर अंताक्षरी खेल रहे हो क्या? हाँ बाबू अंताक्षरी खेल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है आंसर। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया डी। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए कंप्यूटर जी, और कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि हमारी ट्रेन छूटी जा रही है। फिर कहता है 2 डिजिट, डिजिट का मतलब तो आप समझ गए, कोई 2 नंबर है और लिख भी दिया आगे 2 डिजिट नंबर इज सच प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है गुणा। कह रहा है 2 डिजिट का गुणा आता है 8, और उसमें 18 ऐड करने पर डिजिट जो है रिवर्स हो जाती है, उल्टी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कहता है 2 नंबर का डिजिट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब गुणा करने पर आपको मिलता है 8। ठीक है सर, यानी कि एक्स वाई गुणा 8, पहली कंडीशन। फिर कहता है, कह रहा है 18 उस डिजिट में ऐड करने पर, 18 ऐड करने पर ये जो डिजिट आएगी वो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मतलब इंटरचेंजेबल, मतलब अपोजिट। मतलब ये वाली जो डिजिट है ना, ये कह रहा है वाई, और अभी तो यहाँ पर एक्स और वाई है। सर दिख नहीं रहा, अंताक्षरी खेल रहे हो बिना देखे, अकेले अकेले। देखो जी एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मैंने मतलब बता दिया था गुणा। ठीक है, तो कह रहा है गुणा करने पर 8 आए, और फिर उसमें 18 ऐड करने पर कह रहा है ये जो इंटरचेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए। यहाँ एक्स वाई था ना,
या वाई एक्स आएगा? बताओ जी, कौन सा बच्चा बताएगा? चलो B मैं है पहले सर। ए, मैं ऑप्शन ए ट्राई करता हूँ। B है सर, इसका A नहीं है। ए नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, बी है, मैं ए ट्राई कर लेता हूँ। पहली कंडीशन तो देखो सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। 18 है ना, 18 में 18 प्लस कर रहा हूं तो क्या मेरा 81 आता है क्या? ना जी ना। सर ये वाली डिजिट यहाँ कितनी बननी चाहिए? 81, तभी हमारा आंसर सेटिस्फाइड होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? प्रखर ने आंसर, प्रखर बाबू आंसर गलत है आपका। अच्छा, आपने शायद पुराना आंसर दिया है। भावेश बी, विशाखा Yes, बी, sir. राधा बी। चलो मैं बी रखता हूं। बी कहता है 2 गुणा 4 इजिकल टू 8 आता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। यस। दूसरी कंडीशन भी देखता हूं। 18, सॉरी 18 नहीं, कितना लिया था सर? 24। 24 में 18 ऐड कर दो सर, ये जो आंसर आएगा ये चेंज हो जाएगा। 24 प्लस 18। हाँ सर, ये तो चेंज हो गया। कैसे सर? 24 था, 24 का उल्टा 42 हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलो। भावेश यस, राधा यस, प्रखर यस, आप भी, मयंक यस, आकाश यस, सतीश जी, अरे सतीश जी भी हैं आज, मैं तो देखना भूल गया। जन्नत यस, विशाखा यस, बाकी बच्चे। सरबजीत कोई दिक्कत है बेटा? रितु कोई दिक्कत है? कृतिका यस, सरबजीत यस, सरबजीत भी यस, रितु और जन्नत। बाबू आप लोगों को कोई दिक्कत है? एक और है श्याम। जन्नत और रितु और यस श्याम, सर। दिक्कत है? जन्नत को दिक्कत है? नहीं बाबू सर, यहाँ, मतलब मैं कह रही हूँ, नहीं मतलब धीरे धीरे करके आ ही जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन हाँ पहले बिल्कुल करा लिया। बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे जो भी टेक्निकल चीज है ना उस पर अंडरलाइन और गोला लगा लेना। मेरे पास ये हालांकि क्वेश्चन है नहीं। चलिए, क्वेश्चन है नहीं बाबू, पीडीएफ तो नहीं, मैंने शेयर कर दी थी आपको। नहीं सर, मेरे पास नहीं है। चलो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। ओके सर। पीडीएफ बेटा शेयर कर दो, कोई बच्चा ग्रुप में हो तो। करोगे क्या? रुको मैं करता हूँ, शायद देखनी पड़ेगी। राठी सर को भेजी थी ना मैंने, 1 मिनट। चलो जी, ये मिल गई। मैं बेटा जी ग्रुप में, ग्रुप भी ज्यादा हो गए ना अब, इसलिए मेरे को ग्रुप भी समझ में नहीं आता। चलो बेटा शेयर कर दिया मैंने ग्रुप में, पीडीएफ शेयर कर दिया आपको, ठीक है। चलो जी, मैं अब आगे चलता हूं। क्वेश्चन अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं, ये तो शुरुआत है। आपके क्वेश्चन, आपकी सारी टेंशन मेरी है मैथ्स को लेकर। एक डायलॉग भी था ना, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। तो भैया टेंशन मेरी है, मेरे को टेंशन देने आए हो या लेने आए हो? क्या फायदा अगर आप भी टेंशन लो। चलो क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे एक बार, क्वेश्चन नंबर 18। बस बाबू कुछ नहीं करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है बस, वो पकड़ ली तो 1 नंबर फिर आपकी जेब में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द सम ऑफ 2 नंबर, सम का मतलब मैंने बताया था प्लस। कह रहा कोई 2 नंबर है, उसका सम, सम मतलब ऐड करने पर आना चाहिए कितना? 8। ठीक है जी, पहली कंडीशन तो ये हो गई। सम मतलब x प्लस वाई इजिकल टू आना चाहिए 8। सर ये बात समझ आ गई। फिर कहता है सम का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2, उसकी पावर 2। यानी दूसरी कंडीशन है x की 2 प्लस y की 2 और फिर उन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 34 आना चाहिए। चलो जी मेरे को दिखाओ। हालांकि बच्चों ने ऑप्शन दे दिए हैं सी। अरे बाकी बच्चों को भी क्लियर है, एक्स और वाई कह रहा पहली कंडीशन 8 आना चाहिए। फिर कह रहा उनके स्क्वायर का सम, सम मतलब प्लस, उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का, कह रहा 34 आना चाहिए। हालांकि मैं डायरेक्ट रखता हूं ऑप्शन नंबर सी, 3 प्लस 5। तो मैं रखता हूं 3 प्लस 5 इजिकल टू 8 आता है क्या? पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। यस सर, पहली, सबने आंसर दे दिया है। दूसरी कंडीशन कहता है स्क्वायर, डिजिट का स्क्वायर और उनका सम कितना आना चाहिए? 34। देखते हैं आता कि नहीं आता। 9 और 25, 25 34 ही आ रहा है सर। ठीक है सर,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। फिर बच्चों ने कैमरा बंद कर लिया। बेटा बोर हो गए, फिर मैं भी बोर हो जाऊंगा। ये देखो ये देखो मैं भी बोर हो गया। बोलो आया मजा? सर कैसी कैसी बातें करते हो, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो सर। तो वही तो बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत। अंताक्षरी खेल रहे हैं, अंताक्षरी कौन बने? सतीश जी इसका मतलब क्या है समझ नहीं पाया मैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। चलो यस, वेरी वेरी गुड। भावेश यस, मयंक यस। मैं ना बार बार इस क्वेश्चन में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो दिक्कत आनी होगी ना यहीं आ जाएगी, फिर आईसीआई के क्वेश्चन हम दंदनाते हुए करते हुए चले जाएंगे। मेरे सर को बस इजी है, ये समझ में आ गया। समझ में आ गया बाबू। वेरी गुड, समझ में आ गया तो वेरी गुड। लेकिन बच्चों के पसीने छूटते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं। अगर आपको अगर ये धीरे धीरे समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट बच्चों के पसीने छूटते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फिर मैं आराम से रीड करूंगा। कह रहा डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है नंबर, नंबर उसके ऊपर लिख लो नंबर। कह रहा है कितना है? 3। और उनका डिफरेंस है ये, मतलब एक्स माइनस वाई करूंगा तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3, पहली कंडीशन। सर दूसरी कह रहा है दोनों का स्क्वायर का सम, जैसे अभी आपने किया था ना सेम वैसे ही है। स्क्वायर का सम आना चाहिए 89। ऑप्शन नंबर बोलो जी। बच्चों ने आंसर दे दिए हैं 5 और 8। मयंक, राधा, विशाखा, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, बच्चों ने आंसर मेरे पास भेज दिए हैं। मैं बी ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं। सर बी में पहली कंडीशन 8। अब आप कहोगे सर ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, क्योंकि वरना फिर -3 आ जाएगा। -3 नहीं चाहिए हमको। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई यानी कि 8 -5 आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सर इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए? सर कितना आना चाहिए? 89। कह रहा 64 प्लस 25, 89। देखते हैं आता कि नहीं आता। 64 प्लस 25, लो जी लो आ हाँ गया। सर आता कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आकाश यस। बाबू नो मैं सर। बार बार जानबूझ के पूछ रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो। मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं। ओके, प्रखर यस, राधा यस, जन्नत यस, सतीश यस, सरबजीत, विशाखा, आकाश प्लीज। तोमर जी, अभी तोमर जी भी थे, कोई चले गए शायद, कोई बात नहीं। चलो मयंक यस, प्रखर, सरबजीत यस। चलिए जी सब बच्चों का यस आ गया। मैं चलता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 19। 19 है सर? नहीं 20। कह रहा है 50 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और उनके सम का रेसिप्रोकल का सम। अब आप कहोगे सर रेसिप्रोकल क्या होता है? ओहो सब पेज ही टेढ़ा, ना सोचा मेरी कॉपी टेढ़ी है। पहली कंडीशन तो कहता है कि एक्स माइनस वाई, मतलब 2 पार्ट में कर लो। सर माइनस कहाँ लिखा है? कोई बात नहीं मत करो, ये लो ऐसे कर लो एक्स और वाई। ठीक है मैंने कर लिया एक्स और वाई। और दूसरी कंडीशन क्या है? इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/x 1/y। कह रहा कितना आना चाहिए? रेसिप्रोकल सॉरी 1/12 आना चाहिए। चलो जी मेरे को भी दिखाओ कंप्यूटर जी। किसी बच्चे ने आंसर नहीं भेजा आपकी बार? बी, बी अच्छा ये पुराना आंसर है। बाबू देखो ये वाला क्वेश्चन कहता है, कह रहा 50 को डिवाइड कर दो 2 पार्ट में। अब मैंने हालांकि ये गलत लिख दिया, चलो 50 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्स और वाई। मुझे नहीं पता ये एक्स और वाई क्या है। कह रहा है इनका रेसिप्रोकल, अगर एक्स के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1 होता है। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x 1/y। रेसिप्रोकल लिख लो भैया, लिख लो उल्टा। उल्टा नहीं होता सर, उल्टा, उल्टा मतलब रिवर्स। सबने कैमरे बंद कर दिए, क्या बोर हो गए क्या बेटा? क्लास खत्म करें, ज्यादा लंबी हो गई, मेरे को भी नींद आ जाएगी फिर। राधा ने आंसर दे दिया है, प्रखर ने दे दिया है। चलो जी 20 प्लस 30, पहली कंडीशन सर 50 आ रहा है क्या?
सर ये कहां से लिया? मैं ऑप्शन नंबर डी ट्राई कर रहा हूं, डी। ठीक है, उसके बाद 1/20, इसका रेसिप्रोकल 1/30। किसी बच्चे को दिक्कत है? चलो बच्चे, वो सारे बच्चे सो गए। चलो जी लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म करते हैं, मैं आपको सुलाना नहीं चाहता। लो जी, 630 + 20 1/12 आता है कि नहीं आता? हाँ सर आता क्या है। आएगा 600 नहीं आएगा, फिर कितना आएगा? सर? 60 आएगा, 60। अरे बाबू, मैंने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं। 60 ले लो या 600 ले लो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। 60 भी ले लोगे तब भी आंसर वही आएगा, एलसीएम वही आ जाएगा। मैंने यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी शॉर्ट में, जल्दी में। इन दोनों को प्लस, देखो आंसर आपका तब भी सेम आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई लगा दो इसमें, इसकी मल्टीप्लाई लगा दो इसमें, तो मैंने वही कर दिया। तो मेरा आंसर आ गया 50 / 600। अब इसको लो, 50 एक कम 50 और 50 1/12। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलो। 2 मिनट कैमरा ऑन करो। सर। कैमरा ऑन करो भाई सारे, वरना मैं भी जाने वाला हूँ सर। मेरे को पता 2:30 बज गया है, मैं तो थोड़े और क्वेश्चन कराने वाला था, बट आपने ऐसे कैमरे बंद करे तो भैया मेरी तो हिम्मत वैसे ही नहीं होगी। ऐसे इतना जुल्म मुझ पर ना किया करो बच्चों, ये जुल्म ही है आपका कैमरा बंद करना। ठीक है, अगर कल को आप भी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप भी टीचर बनोगे, जब तक आपको कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो आप सुनाओगे किसको? अब मेरे को यहां तक बताओ, वर्ड प्रॉब्लम में किसी को कोई दिक्कत? सर कर No, दो sir. अभी। क्या कर दे मयंक जी? चलो राधा यस, कृतिका यस। किसी को कहीं जाना तो नहीं है ना घूमने फिरने, या टाइम वाइम दे रखा हो किसी ने? खासकर मयंक पंडित जी, कहाँ सर अभी वो दिन कहाँ है मेरे? सर करा दो अभी, करा दो। बाकी बच्चे भी अभी फेवर में हैं करने के? सबका पोल आए तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोगों ने कैमरा बंद कर दिया, मुझे लगा बेटा अब नींद आने वाली है। नो सर, प्रखर नो। बाबू मेरे को ये करवा दो। बता दो, नो हाँ में जवाब दे रहे हो ना? में नेक्स्ट अकाउंट्स की क्लास, अच्छा अकाउंट्स की क्लास भी है, चलिए कोई बात नहीं, अकाउंट्स की क्लास भी है बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं है। कृतिका, अच्छा नो, नो सर, मतलब नेक्स्ट क्लास में करते। चलो मेरा काम आपके दिमाग पर बोझ लादना नहीं है, आपको मैथ्स के साथ फैमिलियर कराना है। ठीक है, क्योंकि जब तक इंजॉयमेंट आता रहेगा आप, सर मुझे कहीं नहीं जाना। ओके, चलिए मैं क्लास यहीं रखता हूं, जब तक आप अपना 3 बजे क्लास भी होगी आपकी, जब तक आप चाय नाश्ता करो, अपने आप को रिचार्ज करो। आकाश नेक्स्ट में करा देना। चलिए सारे बच्चों का करें बाय सर। ओके बेटा राधा बाय, बाकी सबको मेरा बाय। चलते हैं, चाय वाय पियो, नाश्ता करो, और अपनी अकाउंट्स की क्लास पूरी एनर्जी के साथ अटेंड करो। बाकी मैं तो आपको एंटरटेन करता ही रहूंगा मैथ्स के साथ। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर।